हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में। राइट। सो जब भी हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाते हैं तो टास्क बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे लिक्विड और सेमी सॉलिड टाइप ऑफ थिंग वी आर इनकॉर्पोरेटिंग इनटू द जिलेटिन शीट। राइट। तो ये बहुत सारे स्टेप से होके गुजरता है और अलग अलग इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है समय समय पर। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन मास। तो इसमें इंग्रेडिएंट हम बात करते हैं तो इसमें जिलेटिन प्लास्टिसाइजर्स में भी ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल, वाटर एंड ऑप्शनल के लिए हम कलरेंट या फिर एनी फ्लेवरिंग एजेंट भी डालते हैं। ठीक है। जिलेटिन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड मिक्सड विद द प्लास्टिसाइजर्स टू फॉर्म ए फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक जिलेटिन मास। ठीक है। दिस मिक्सचर इज हीटेड एंड स्टिर्ड टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड प्रिवेंट क्लम्पिंग। ठीक है। तो सबको अच्छी तरीके से जिलेटिन हुआ, प्लास्टिसाइजर, वाटर और कलर ऑर्डर जो भी हम उसमें डालना चाहते हैं वो सब मिला के अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर देंगे। ठीक है। तो जिलेटिन को सबसे पहले पानी में डिज़ोल्व करने के बाद उसमें प्लास्टिसाइजर को डालना है ताकि एक फ्लेक्सिबल और इलास्टिक जिलेटिन मास हमको मिल सके। और उसको गर्म करना है, हीट करना है ताकि क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो वो हार्ड हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। इसलिए हीट करते हुए हम उसको अगर घुमाते हैं, है ना, चलाते रहते हैं, स्टीर करते हैं तो एक यूनिफॉर्म हमको सही तरीके से मिक्स होता है। वो अच्छी तरीके से एक प्लास्टिसाइजर, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट सब अच्छी तरीके से मिल जाएगा और क्लम्पिंग नहीं होगा कि एक सा जिलेटिन एक तरफ हो गया, प्लास्टिसाइजर एक तरफ हो गया, इस तरह के प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा पॉइंट इसमें हम दे सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिल मटेरियल्स, कि जो भी हम ड्रग यूज़ करने वाले हैं एपीआई। ठीक है। तो द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज ब्लेंडेड विद एक्सिपिएंट्स। ये अलग हो रहा है। ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पे ब्लेंडेड विद द एक्सिपिएंट्स टू फॉर्म ए होमोजीनस मिक्सचर एंड दिस कैन बी एन ऑयल बेस्ड सॉल्यूशन, सस्पेंशन और सेमी सॉलिड डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशन रिक्वायरमेंट्स। हम किस तरह का डोजेज फॉर्म बना रहे हैं उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे कि इमल्सन होगा, सस्पेंशन होगा या क्या होगा। लेकिन जो भी हम यूज़ करेंगे उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट एपीआई उसको एक्सीपीएन में हमको अच्छे से मिलाने के बाद हम इस तरह का फिल मटेरियल तैयार करेंगे, चाहे वो इमल्सन, सस्पेंशन, चाहे जो भी हो, है ना। उसके बाद बात आती है मेन पॉइंट की, जो कि है इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस में हम बात करते हैं जिलेटिन रिबन फॉर्मेशन। इसमें होता है द जिलेटिन मास इज कूल्ड एंड एक्सट्रूडेड इनटू टू थीन रिबन ऑन आइदर साइड ऑफ द इनकैप्सुलेशन मशीन। जिलेटिन रिबन पास थ्रू रोटरी डाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रोटरी डाई है ना। एट द सेम टाइम लिक्विड और सेमी सॉलिड फिल मटेरियल, यहाँ ऊपर से प्रोडक्ट मटेरियल यहाँ से नीचे आएगा, फिल मटेरियल इज इंजेक्टेड बिटवीन द रिबन्स एंड द रोटरी डाई कट फिल एंड सील। ठीक है। तो ये कट फिल एंड सील कर देगा। और रोटेटरी ड्राई इनकैप्सुलेशन मशीन जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस साइड आप बताएंगे जिलेटिन टैंक, जो भी आपने जिलेटिन मास बनाया था वो रहेगा। ये कूलिंग ड्रम है, तो वहाँ से वो हीटेड मास में कूल आएगा तो शीट बनेगा, है ना। उसके बाद ये शीट यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आपके लिक्विड रहेंगे, लिक्विड सेमी सॉलिड वगैरह फिल मटेरियल, ये यहाँ से नीचे आएगा और ये दोनों यहाँ से मतलब यहाँ पे वो इनकैप्सुलेट होके वो बाहर आने वाला है। ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वेनर बेल्ट, रिबन, बॉक्स, इंजेक्शन वेज, प्रोडक्ट पम्प, ये सब आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका ड्राइंग प्रोसेस। ठीक है। तो इसमें दो तरह के ड्राइंग होते हैं, इनिशियल ड्राइंग एंड फाइनल ड्राइंग। इनिशियल ड्राइंग में द फ्रेशली फॉर्म्ड सॉफ्ट जेल्स आर सॉफ्ट एंड कंटेन एक्सेस मॉइस्चर। भी तुरंत बन के निकला है तो उसमें बहुत सारे मॉइस्चर कंटेंट रहेंगे और बहुत सॉफ्ट भी होगा वो, है ना, टूट भी मतलब फट भी सकता है। आर ट्रांसफर्ड टू ड्राइंग ट्रेस और मे बी ड्राइंग टनल्स
where they go gentle drying with controlled airflow and temperature। तो जो भी हमारा यहाँ पे जब हम उसको ड्राइंग ट्रे में डालते हैं, जो भी कैप्सूल हमारा बन के आया है, तो वहाँ पे ड्राइंग टनल भी या ट्रे जो भी यूज़ कर रहे हैं हम, वहाँ पे कंट्रोल्ड एयर फ्लो रहता है, मतलब एकदम ज़्यादा नहीं, मतलब इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट और टेम्परेचर, जिससे वह थोड़ा 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 सूखता है, इसीलिए इसका नाम बोला जेंटल ड्राइंग। इसलिए इनिशियल में ऐसे नहीं कि एकदम से गर्म में ले गए तो फट भी सकता है ना। तो पहले जेंटल ड्राइंग होता है, फिर फाइनल ड्राइंग होता है, जो कि लंबे समय तक चलता है। ड्राइंग चैम्बर हम यूज़ करते हैं या फिर ड्राइंग टनल में भी डाल सकते हैं, अप टू 48 आवर्स फॉर द कंप्लीट ड्राइंग, है ना। उसके बाद लास्ट में पॉलिशिंग एंड पैकिंग, जस्ट लाइक आवर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, पॉलिश्ड टू रिमूव एनी सरफेस मॉइस्चर और रेसिड्यू, जो भी उसके आजू बाजू कचरा फचड़ा लगा रहेगा या फिर ज़्यादा अगर गीला है या मॉइस्चर है तो उसको भी ड्राई कर मतलब रिमूव करने के लिए, स्मूथ ग्लॉसी फिनिश देने के लिए। एंड दे आर पैक्ड ऑफन इन ब्लिस्टर पैक्ड और मे बी बॉटल्ड, एग्जाम्पल के लिए ओमेगा 3 फिश ऑयल, है ना, तो उनको हम बॉटल कर देते हैं। तो यह है आपका प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है, 4-5 पॉइंट में अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो दैट इज़ मे बी इनफ, राइट। सो दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल। आई विल गिव you the link in description box. By clicking the link you can reach to the notes, you can download these notes and read it from directly from these notes, or you can have your own notes based on your requirement. Thank you, bye bye.